तो ये आज की जो क्लास है एनटीए यूजीसी नेट जून 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सोशल वर्क में, उसी के संबंध में है। और मैंने आप लोगों से यूनिट नंबर फर्स्ट पर चर्चा कर चुका हूँ और उसी यूनिट नंबर फर्स्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं समाज कार्य क्षेत्रों से। तो क्वेश्चन नंबर हमने 20 तक कर रखा था और यहाँ पे 21 हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। और प्रश्न ये है कि एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। आपको सम्मिलित करना होगा कि सूची 1 में जो राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी परियोजना है ये कब लाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आप लोग में से मुझे बता भी सकते हैं कि इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। सन 1977 में यानी 1977 में ये चीज़ें लाई गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के बारे में, तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ये कब संचालित हुआ था या कब लाया गया था, तो 1985 में। युवा प्रशिक्षण के बारे में चर्चा पर चर्चा कब की गई थी, तो आप रखेंगे 1986 में। संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवी कार्यक्रमों के बारे में अगर बात करते हैं तो आप याद रखेंगे 1970 में। 1970 में इसका सब सामने सामने मैच हुआ है। ऑप्शन नंबर आप देखिए पहले वाला करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, तो पहला वाला आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 का। अच्छा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है हमारे सामने कि महिला समृद्धि योजना है ना। अच्छा, मैंने कल इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा भी किया था आप लोगों से, ठीक है। महिला समृद्धि योजना, तो आप जरा मुझे बताएं कि ये किस सूची से मैच करेगा, महिला समृद्धि योजना। और ये आप ध्यान रखना, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी, है ना। एक मिनट, कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं एक बार उनको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके ओके। पूजा मैम, मैं आपको भूल गया था लिंक देना। आप ना मुझे क्लास जैसे ही शुरुआत होती है 8 बजे, 8 या 7:55 पे या 7:50 तक आप मुझे जो है एक बार इन्फॉर्म कर दिया करें, ठीक है। तो मैं आपका नंबर जो है एक बार मुझे व्हाट्सअप करना अपने नए नंबर से, मैं उसको ऐड कर देता हूँ आपका, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं महिला समृद्धि योजना के बारे में। तो ये किससे संबंधित होगा, तो आप सभी लोग ध्यान रखना इस समय। महिला समृद्धि योजना बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार की इसमें जो बात की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, इस योजना के तहत ग्रामीण वयस्क महिला अपने गांव और पंचायत के डाकघर में खाता खोलकर एक वर्ष में कम से कम 300 रुपये जमा करना होता है। तो यह बचत प्रोत्साहन है ये, ठीक है। याद रखिएगा, ये बचत प्रोत्साहन है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात, बताइए एक बार। हाँ, और याद करिए यहाँ पर आप सभी लोग नोट करिएगा, 2 अक्टूबर 1983 में, सॉरी 93 में, 1993 में ये योजना लॉन्च की गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस इंडिविजुअल के रूप में भी हमें देखने को मिल जाता है कभी कभी। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर है इंदिरा महिला योजना। तो आप जरा मुझे बताएं ये किससे संबंधित है। सर, ग्रामीण व झुग्गी झोपड़ियों की महिलाओं की जागरूकता से। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे करेक्ट जवाब आ गया आपका इससे कि ग्रामीण व झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं की जागरूकता से संबंधित था ये। तो कोई मुझे बताना चाहेगा ये योजना कब लॉन्च की गई थी, इंदिरा महिला योजना। अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2010, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यही है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ही, यही योजना है, ठीक है। अच्छा, कस्तूरबा, अब यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी अपने आप में जितने 3 पॉइंट दिए गए हैं अपने आप में इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्मारक, जरा मुझे बताएं ये कुष्ठ निवारण रोग से है। तो ये तो बहुत सरल है, आपको ये तो आसानी से मालूम है। तो अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा इससे क्या संबंधित यहाँ पर बातें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कब लॉन्च की गई थी, कुष्ठ निवारण से संबंधित था ये, बताएं एक बार। नहीं पता आप लोगों को, आप लोग बोल दिया करो, अगर नहीं मालूम तो मैं बताऊंगा ना आप लोगों को, तो ठीक है। तो देखिए, ये कस्तूरबा गांधी की स्मृति में स्थापित एक न्यास है,
ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये बेसिकली एमपी के मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में, एमपी के इंदौर में, ठीक है, नोट करते रहिएगा साथ ही साथ आप सभी लोग, आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखें ऐसी चीज़ों को। और आगे अगर हम बात करते हैं इसी के संबंध में, तो इसकी स्थापना कब की गई थी इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए। तो महात्मा गांधी ने इसे स्वयं स्थापित किया था 1944 में, ठीक है, कब, 1944 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये दो तीन बातें यहाँ बहुत फैक्ट मैंने बताए हैं, इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में युवाओं की शारीरिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। बताइए जरा कहाँ पे, कहाँ पर की गई है ये, बताइए एक बार कमेंट। आप लोगों का मैं सीन नहीं कर रहा हूँ, कल से मैं कमेंट वाला सिस्टम कर दूंगा, कमेंट कल से मैं सीन करूंगा। आज आप लोग मुझे बोल कर भी बता सकते हैं क्वेश्चन। ग्वालियर में। ग्वालियर, वेरी गुड, यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। युवाओं को शारीरिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में हुई है, ठीक है। और नाम पता है कौन सा है, नाम जानते हैं आप लोग? शारीरिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय महाविद्यालय ग्वालियर में, उसका नाम पता है कौन सा है? अरे लक्ष्मीबाई रानी, एक वहाँ पे जो है याद रखिएगा आप सभी लोग, मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय है जो, उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जिसमें फुटबॉल वगैरह भी करवाया जाता है, मेस भी उसी में है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। भारत में महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है, तो पुरुषों के बाद या पुरुषों से पहले या पुरुषों के साथ, या वोट देने का अधिकार पुरुषों के साथ व चुनाव लड़ने का पुरुषों के बाद? तो जरा मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का। पुरुषों के बाद। पुरुषों के साथ, बाद नहीं, पुरुषों के साथ वोट देने की बात है और चुनाव लड़ने की। ऑप्शन सी सही रहेगा, सी सही होगा। डी होगा ना, नहीं नहीं, वोट देने का अधिकार और पुरुषों के साथ दोनों है ना इसे? हाँ, वोट देने का अधिकार जैसे पुरुषों को बनाया गया था तो महिलाओं को भी बना दिया गया था, पहले और बाद का नहीं चर्चा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है सर। आगे देखिए, भारत में वृद्ध कल्याण संबंधी सर्वप्रथम प्रयास हुआ था, जरा बताएं सर्वप्रथम प्रयास हुआ था। सर कोलकाता। बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। तो भारत में ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भारत में वृद्ध कल्याण संबंधी सर्वप्रथम प्रयास 1840 में बेंगलुरु में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप लोगों को बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं एक वृद्ध नीति, मालूम है आपको, राष्ट्रीय नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में प्रश्न कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए नीति कब बनाई गई थी। वेरी गुड, शाबाश, याद रखिएगा इसे भी, 1999 में, 1999 में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मध्यस्थता के लिए मुख्य क्षेत्र पर कार्य योजना जो बनाई गई थी, तो मैं आपको बता दूं, आर्थिक सुरक्षा को गंभीर चिंता को देखते हुए गरीबी रेखा से नीचे करीब 1/3 इससे ऊपर जो है निम्न आय वर्ग के लोग जो थे, ठीक है, उनके लिए आर्थिक जो है सुरक्षा के रूप में एक योजना लाई गई थी वृद्ध व्यक्तियों के लिए। तो वह वर्ष था 1993, 1993। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को भी साथ ही साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा देखिए कब की गई है। अभी मैंने आपको बताया है और किसी स्टूडेंट ने भी बोला है कि 1999। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित? देखो मैंने एक PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है ना, तो आप जरा मुझे बता भी पाएंगे, जरा मुझे बताएं आप सभी लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित कब हुआ, बताएं। 1975। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, एक चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, ये जो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को,
नोट करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग इस पे विचार करिएगा। यहाँ एक पॉइंट दे रहा हूँ, ये 1914 से, ठीक है, 1914 से, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के बारे में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1975 में ये मनाया गया, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1976 से 1985 तक महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक को भी स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। बाकी मैंने महिलाओं के 1914 में क्या बताया आपने? 1914 में महिला दिवस था जो पहली बार 8 मार्च को मनाया गया था। 8 मार्च 1914 को ये महिला दिवस के रूप में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया गया वो 8 मार्च 1975 से, सॉरी 1975 से, हाँ 1975 से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, महिलाओं का पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखो महिलाएं से जितने प्रश्न मिल रहे हैं महिला वृद्धि से, तो आप लोग यूजीसी के पेपर करते होंगे सॉल्व, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जरा बताइए, महिलाओं पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही जवाब आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा। वर्ष 1900 एक मिनट, वैश्विक सम्मेलन है यहाँ पे, वैश्विक सम्मेलन मैस्को सिटी में। कौन से सिटी में? मैस्को सिटी में, हाँ याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, मैस्को सिटी में। आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके सामने है। 8 मार्च के, शाबाश। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12। तो विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12। विश्व युवा दिवस की बात अगर हम करते हैं तो 12 तीसरा गलत है। हाँ 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये 12 अगस्त को मनाया जाता है ना, है ना, 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और विश्व दोनों एक ही है। 12 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अच्छा ये दोनों एक ही है। प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा जो है गलत दे दिया है, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बोलो या विश्व बोलो, बात दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे 10, यहाँ से उसने पूछा है 10 अक्टूबर का दिवस, है ना, तो 10 अक्टूबर का जो दिवस होता वो हमें बताना था। तो ये अलग कि लिखा ही नहीं इसमें है कि नहीं? मालूम है आप लोगों को 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? मानसिक जो है वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक कलंक के खिलाफ एक वकालत की गई थी। और उसी समय विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया। इसमें एक ऑप्शन में लिखना चाहिए था इसको, ये लिखा नहीं है ना, लिखना चाहिए था यहाँ पे, इसके बजाय यहाँ पे ये डाल देना चाहिए था। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय कर लीजिए, बात दोनों एक ही है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, नोट हो गया 10 अक्टूबर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जरा आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र महिला एक स्वयंसेवी संगठन है, क्या ये बात सही है? विचार करो, बताइए। संयुक्त राष्ट्र महिला एक स्वयंसेवी संगठन है? सिंपल प्रश्न है, आपको मैं बता देता हूं। यहाँ जो है नोट करिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। एक महिला अंतर्राष्ट्रीय जियोनिस्ट संगठन है, ये संगठन है, स्वयंसेवी संगठन नहीं है। नोट कर लीजिए आप, जियो निष्ठ संगठन है, ये संगठन है। जियोनिस्ट का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित था, जहाँ पे महिलाओं की स्थिति की उन्नति और इजराइल और डायस्पोरा में यहूदी शिक्षा देने की बात करता था, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से। तो ये था बेसिकली, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो, और यहाँ पे कोई चीज़ इससे रिलेट नहीं की गई थी,
ठीक है, और किसी चीज़ से इसको रिलेट नहीं किया गया था, लेकिन स्वयंसेवी संगठन के रूप में नहीं था, इसलिए आप इसको गलत कहें। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महिला का प्रधान कार्यालय वियना में स्थित है। जरा आप मुझे बताएं, आप सभी लोग, सही है कि सर। संयुक्त राष्ट्र महिला का प्रधान कार्यालय वियना में स्थित है। क्या ये सही लग रहा है आपको? बताएं एक बार, हाँ या ना? सर भाई जिनेवा, भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क शहर, आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि न्यूयॉर्क शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये बेसिकली मुख्य जो कार्यालय बनाया गया था, कार्यालय, वो आपका जिनेवा भी था। नोट करिएगा, जिनेवा। देखिए यहाँ पे इसको समझ के नोट करिएगा, ऐसा नहीं कि ऊट पटांग कोई नोट कर लीजिए कुछ और चीज़ें। तो जिनेवा था, और उसके साथ साथ नैरोबी था, और वियना था, और हेग में है, और हेग में। जब आप संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसके कार्यालय के बारे में हमें इस चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, संयुक्त राष्ट्र। और आप भली भांति तरीके से परिचित भी होंगे, 193 सदस्य इसके देश भी रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र सदस्य के। और संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर पर जो हस्ताक्षर करने की बात की गई थी, सन 26 जून 2045 का था। और यहाँ से एक प्रश्न 2021 में पूछा गया था, एक प्रश्न 2021 में भी यहाँ से बनाया गया था, पूछ लिया था उसकी स्थापना, तो ऑप्शन में शायद हेग था। 2021 का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को जल्दी करवा दूंगा, वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, पता हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन आपका सही था। यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल दूसरा वाला सत्य माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। प्रधान कार्यालय, अब प्रधान कार्यालय का मतलब वियना हो या नैरोबी हो या जिनेवा हो, अगर लिखा होता कोई या हेग भी हो तो हम मान लेते भाई ये सही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र काम भी करती है महिलाओं पर। लेकिन यहाँ पे स्वयंसेवी संगठन है, एक स्वयंसेवी संगठन है महिला, तो ये गलत था। बाकी ये दूसरा वाला आपका ऑप्शन जो है सत्य है, बी वाला केवल सत्य माना जाएगा यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महिलाओं के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2013 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था क्या? क्या ये बात सहमत हैं आप लोग? बताइए जरा। मैं देखिए आप लोगों से इसलिए पूछता हूं कि आप लोग ताकि इसमें पढ़ें अच्छे से, तब मैं पूछता हूं इसलिए, ठीक है, कि महिलाओं के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2013 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। क्या ये सही लग रहा है आपको? सॉरी सर। जी सर नहीं पता। नहीं पता ना, तो ये नहीं हुआ था, हुआ ही नहीं था। महिलाओं के लिए वैश्विक सम्मेलन 2013 का ऐसा कुछ था ही नहीं, पहली बात, ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल ना लगाएं। आपको मैं बता दूं, एक आसियान शिखर सम्मेलन है, एक आपका आसियान शिखर सम्मेलन है, ठीक है। दो जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे आर्थिक है ना, क्या आर्थिक, समझिए अभी लिखिएगा मत, राजनीतिक, ठीक है, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के संबंध में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको हम आसियान कहते हैं, इसके सदस्यों के द्वारा आयोजित किया गया था। ये बेसिकली जब शिखर सम्मेलन का विश्व का नेताओं के द्वारा उसकी सफलताओं का वैश्विक स्तर पर परिणाम देने की क्षमता का प्रशंसा की गई थी, तो उस समय आसियान शिखर सम्मेलन था। और इसका उद्घाटन किया गया था 24 फरवरी 1976 में। आप नोट कर लीजिए आसियान करके, आसियान 24 फरवरी 1976, ठीक है, 1976 को, ठीक है। ये आपके लिए था। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें लिखा गया है 2013 का आयोजन वगैरह, 75 है, 76 76 है, 1976 है, मैंने 5 लिख दिया क्या, 76 है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अच्छा, ये पहला आसियान शिखर सम्मेलन था। पहला आसियान शिखर सम्मेलन कब था? तो फरवरी 1976 लगाना आप लोग। अगर 1976 का होता तब इंडोनेशिया सही था, तब इंडोनेशिया आपका क्या था, करेक्ट था, लेकिन गलत जवाब यहाँ पे। अब याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं ना, बता दीजिए एक बार। या तो अगर 2013 की बात, अगर 2013 के बजाय अगर ये 9वें आसियान की बात करता शिखर सम्मेलन की,
अक्टूबर 2003, 13 के बजाय 3 की बात करता, तो आप कहते कि इंडोनेशिया में एक बैठक हुई थी 2003 में, तो मैं सही मानता, फिर करेक्ट कर देता। तो दोनों चीज़ें आप मेंशन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, भूलना मत। अच्छा, यह महिलाओं हेतु दुनिया का अग्रणी आर्थिक मंच था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अग्रणी मंच था जो आर्थिक को लेकर बात करता था। ये करेक्ट जवाब है आपका, ये आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब है, इसलिए आप इसको सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए जरा आप लोग, ठीक है, समझ में आ रहा ना सभी को? एक बार जरा मुझे बताइए आप लोग। जी सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, शाबाश। चलिए, अच्छा जरा देखिए, एक प्रश्न और आपके सामने है, सुमलित करना होगा आपको। ये प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, जैसे अगर प्रश्न पूछ ले आप लोगों से, संयुक्त राष्ट्र महिला, संयुक्त राष्ट्र महिला, तो बताइए जरा इसमें किससे मैच करेगा? संयुक्त राष्ट्र महिला, ओके ओके न्यूयॉर्क। ओके, ठीक है। तो आपने बताया यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महिला के बारे में कि भाई न्यूयॉर्क होगा, शाबाश, चलो मैं भी इस बात से सहमत हो गया। और आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस, अच्छा मैं बता दूं आपको, जुलाई 2000 क्या लिखेंगे आप लोग? जुलाई 2010 लिखेंगे, जुलाई 2010 मेंशन करिएगा आप सभी लोग। ये करेक्ट जवाब है आपका 2010 का, संयुक्त राष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, भूलना मत आप लोग, ठीक है। ये लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करता था, ठीक है, याद रखना आप सभी लोग, भूलना मत। दूसरी बात नोट करिएगा आप सभी लोग, अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बताइए जरा ये किससे मैच करेगा? ILO, हाँ ये इस पे स्टार लगा लीजिए ILO पे। तो ILO बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थापना 1919 में हुआ था, आप जानते हैं। देखो मैं कई बार बोलूँगा, हालांकि सुनते सुनते आप नोट करते रहेंगे, एक बार नोट्स को देखेंगे भी तो याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाएगा। अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, अब आपको बताना है यहाँ पे कि ये करेक्ट कौन सा जाएगा, मैच किससे होगा। तो ये कह रहा है कि 7 अक्टूबर, ये 7 अक्टूबर क्या है भाई? अच्छा अगर मैंने यहाँ 1 अक्टूबर होगा, ऊपर 1 अक्टूबर भी है। एक मिनट, ये अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज, अगर मैं इसको इससे मैच कर दिया, जिनेवा से, इससे किससे मैच कर दिया मैंने? संयुक्त राष्ट्र महिला से, न्यूयॉर्क से मैंने मैच कर दिया, तो दूसरे से, अच्छा ये तीसरा नहीं होगा, और आपका यहाँ पे सेकंड वाला है न्यूयॉर्क। ऑप्शन दिए ना उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जिनेवा, आप देख रहे हैं जिनेवा, तो ये आपका जिनेवा से मैच करेगा। ये 1919 अगर हम बात करते हैं तो जिनेवा से मैच करेगा, ठीक है, जिनेवा हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड में। ये आप सही कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। तो ये इससे मैच किया है, तो एक का आपका 2 हो जाएगा और बी का आपका 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर यही चल रहा है आपका, यानी सी वाला चल रहा है ना? हाँ नहीं सर बी आएगा, सी का ए आएगा ना, 1 अक्टूबर। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे 4 आ गया, सी का 1, हाँ 1 अक्टूबर आएगा, वेरी गुड, शाबाश। तो ये आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध दिवस, है ना, शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा देखिए, मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, ये अगर आपको पता होगा तो आप कर लेंगे आसानी से, अदरवाइज दिक्कत होगी फिर। देखिए अगर हम बात करते हैं युवा वर्ष के बारे में तो 1985, इसको तो ध्यान ही रखना है आप लोगों को, कभी भूलना ही नहीं है आप लोगों को। महिला वर्ष की बात करता हूँ तो 1975 होगा। वृद्ध वर्ष की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो 1999 होगा। बाल वर्ष की बात करता हूँ तो 1979 होगा। तो अब बताइए जरा ऑप्शन कौन सा सही गया है, बताइए ऑप्शन, ऑप्शन बताइए। 1 का 3 से 3 ये होगा या तो ये होगा, बी, ओके बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे ही फटाफट करते रहिए। अच्छा देखिए 34 को, महिला संरक्षण बिल लोकसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण के से संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है, हाँ सर। हाँ है, 1/3 आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। वर्तमान में यह लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है। देखिए ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं महिला आरक्षण बिल लोकसभा में महिलाओं के बारे में, ठीक है, तो आप लोग 2 बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा।
यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो कि एग्जाम में बनाए जाते हैं प्रश्न। इससे भी संबंध में एक बिल था, संशोधन किया गया और वो संशोधन करके 1993 में पारित किया गया महिला आरक्षण बिल को लेकर। 1993 में पहली बात संशोधन कब हुआ था? 1993 में पारित किया गया। और जो संशोधन का प्रावधान किया गया, ग्राम पंचायत के सरपंचों की 1/3 संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित थी, 1/3। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। मैंने वही बात बोला, थोड़ा सा घुमा के बोला है, मैंने ये जोड़ दिया उसमें आप लोगों के लिए कि भाई सरपंच, पंचायत के सरपंचों की, बस यही एक पॉइंट जोड़ा है। तो कभी कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब देखिए, लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट की बात की गई है? तो 33% आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कितने परसेंट? 33% सीटों पर आरक्षण की बात की गई है। क्लियर हो रहा है ना सभी को? बताइए। हाँ, एक बात और, अभी हाल की बात है, हाल का मतलब होता है अभी हाल ही की बात है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है आपसे 2021 का कुछ डेटा पूछ ले। मैं आपको बता दूं कि एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट था, नोट करिएगा आप लोग सभी लोग। ग्लोबल, थोड़ा सा मैं डिटेल में जाके बता रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, बाकी आप लोग के लिए अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में। ये एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, और इसके अनुसार बताया गया कि राजनीति सशक्तिकरण सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में गिरावट आई थी, और साथ ही महिला मंत्रियों की संख्या वर्ष 2019 के 23.1% था, और यही घटकर 2021 में जानते हैं कितना हुआ है? ये प्रश्न आप लोगों से बन सकता है, 9.1%। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे ओके। देखिए, यहाँ आपको एक चीज को ध्यान रखना कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट थी 2021 की, और उसमें राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में भारत का प्रदर्शन में गिरावट आई थी, है ना। और साथ ही जब महिला मंत्रियों की संख्या वर्ष 2019 से 19 में हालांकि 23.1% था, और वो घट गई 2021 में, और घट कर हुई कितनी? तो 9.1 हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है। यहाँ पे जो लोकसभा लिखा हुआ है ये आप ध्यान रखिएगा। इस वर्ष जैसे मैं अगर बात करता हूँ मई 2008 की, मई 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया था। हेलो, मई 2000, मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, मई 2008 में, हाँ मई 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया था, एक अस्थाई समिति के पास भेजा गया था, और वर्ष 2010 में सदन में पारित किया गया। अंत में लोकसभा को प्रेषित किया गया, और यह बिल 15वीं लोकसभा के साथ लैप्स हो गई थी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है या किया जा चुका है। तो ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो सी वाला करेक्ट माना जाएगा, है ना मैडम? ठीक है सर, सोहन सर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा कि विचार करना है क्वेश्चन नंबर 35 में कि प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चा कार्यक्रम का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया। देखिए, प्रश्न इसमें कुछ नहीं है, केवल इतनी चीज है, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चा कार्यक्रम प्रारंभ। और यदि यही पता है आपको तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2008 में किया गया था। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? बताएं जरा। नहीं मालूम, गलत जवाब है ये जी। ICDS, क्या बोला आपने? नहीं, ICDS अगर आप बोले हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 2008 में प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चा कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2008 में प्रारंभ नहीं किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे,
एक बार इसको बंद कर दो, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर, ये गलत जवाब। अच्छा, यह कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। 1 मिनट, गलत जवाब नहीं होगा, सही होगा, ये दोनों सही है, 2008 में है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये दोनों सही हैं आपके जवाब, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। महिला और बच्चों के संबंध में बच्चों की आयु महीनों और वर्षों में बढ़ती जाती है। इनका विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से होता है और उनमें समझने और सीखने की क्षमता जैसे संज्ञानात्मक कौशल का विकास होने लगता है, ठीक है, बच्चों में। तो ये बेसिकली था उसी से संबंधित। तो ये स्टेटमेंट तो सही करेक्ट है। प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चा कार्यक्रम प्रारंभ जो भारत के प्रधानमंत्री वर्ष जो है 2008 में प्रारंभ किया गया, इस बात को भी आप सहमति दिखाना, और ये करेक्ट जवाब है। आपने अगर कह रहे हैं ICDS से संबंधित है, तो बिल्कुल संबंधित है ये, उसी से भी रिलेटेड है ये, ठीक है, उससे भी ये रिलेटेड है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की बात की गई है इसमें, ठीक है। हेलो सर सर। ये ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ना, हाँ, उसी के स्कीम के तहत ये बात की गई है। इसमें महिला का कहाँ रोल है? उसमें ICDS में महिला की बात कहाँ की गई है? देखिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि महिला और बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, तो महिला की बात नहीं की गई है, लेकिन ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा की बात है, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा की बात है। तो उसके अंतर्गत जो है फोकस समूह के सदस्य को इस बात को स्पष्ट कहा भी है, सहमति दिखाया है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाले हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो प्रौढ़ शिक्षा वाले हैं उनको किया जाएगा। तो प्रौढ़ शिक्षा अगर आप सोचेंगे तो प्रौढ़ शिक्षा की बात यहाँ पे महिला को मेंशन किया गया है, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सही रहेगा। अगर आप प्रौढ़ शिक्षा नहीं सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा प्रश्न आपका। प्रौढ़ शिक्षा आप सोचेंगे तो सही रहेगा। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है 21, न्यूनतम जो वर्ष है न्यूनतम 21, ये याद रखिएगा। ये रिट में पूछा गया था प्रश्न, प्रौढ़ शिक्षा की न्यूनतम आयु कितनी है, रिट ने दिया था इसका। रिट का मतलब होता है राजस्थान। पहली विश्व, देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है आप सभी के लिए, और इसको स्टार में भी ला रखिएगा क्योंकि ये फैक्ट पर आधारित है ना। तो आप ध्यान रखें, पहली विश्व वृद्ध सभा का आयोजन हुआ, बताएं। सर लंदन में। लंदन में, ओके। और भी बताएं जरा कोई लोग। वृद्ध, ओके। इसका सही जवाब जो होगा मैं आपको बता देता हूं, जो है वियना। यहाँ इसका जो सही जवाब होगा वियना। आप ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली जो पहले वृद्ध सभा हुआ था, आयोजन जो किया गया था, वो किया गया था वियना में। एग्जैक्ट किसी को वर्ष अगर याद है तो जरा मुझे बताए, क्या वर्ष हो सकता है यहाँ पे? वर्ष वृद्ध याद है किसी को? 1982, 1 अक्टूबर, नोट करिए 1982, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बताइए एक बार, आप लोग बोलते रहिएगा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। सर 1 अक्टूबर 1982 में सर क्या हुआ था? देखिए ये बेसिकली क्या था, पहले वियना में इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, नोट कर लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, आपने अगर पूछ लिया तो सबके लिए फ़ायदा होगा ये। आप लिखिए इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग जैसी पहल की गई थी एक, और 1982 में 1982 में विश्व सभा में एजिंग का मतलब वृद्ध, एजिंग पर अपनाया गया था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उसी वर्ष के बाद से समर्थन करने लगा। और ये था वृद्ध व्यक्तियों पर प्रभाव, जैसे कोविड-19 का वृद्ध व्यक्तियों पर प्रभाव, स्वास्थ्य देखभाल नीति योजना और दृष्टिकोण पर इसके प्रभाव की समझ को बढ़ाता है ये। तो इस टाइप का वियना में सभा रखी गई थी। विकसित और विकासशील देशों में वृद्ध व्यक्तियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने के लिए प्रस्ताव पेश करें ताकि कोई पीछे ना छूटे।
इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य एजिंग यानी स्वास्थ्य वृद्ध के दशक के रणनीतिक उद्देश्यों के बारे में प्रतिभागियों को सूचित करने के बारे में बात कही गई थी। इस चीज को आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया सर? बताइए एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो मैंने दो बातें बताई हैं इसमें। आप सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखना तो इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग पहल की गई 1982 में विश्व सभा में, जिसमें एजिंग पर अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उसी वर्ष के बाद से समर्थन करने लगा। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। वियना में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अच्छा, कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम, देखिए ये भी प्रश्न अपने आप में अच्छा प्रश्न है। कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम की स्थापना की गई बताइए बताइए। सर 1968। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1968 कह रही हैं मैडम, तो मैं आपको बता दूं यहाँ जो कॉमनवेल्थ ब्रिटिश या ब्रिटेन के इतिहास में जो राजनीतिक इकाइयों को कहा गया था, जहाँ पे राजाओं और सम्राटों के बजाय साधारण नागरिकों को सर्वहित के नाम पर स्थापित किया गया था, इसी कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम को ही। तो ये बेसिकली 1969 का सही माना जाएगा करेक्ट जवाब। तो आप ध्यान रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ना, ये सही माना जाएगा। ठीक है, ये आपका सही माना जाएगा। ब्रिटिश को भी थोड़ा सा आप यहाँ पे विचार करेंगे उस पर भी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा बी वाला। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एक और प्रश्नों के बारे में। ये भी प्रश्न अपने आप में अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकता है। युवा दिवस की स्थापना। अच्छा, यहाँ पे विश्व युवा दिवस है ना, याद रखेंगे विश्व युवा दिवस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। बताइए जरा, आप लोग से पूछता हूँ ताकि आप लोग जाने उसके बारे में। सर महासचिव संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जो विश्व युवा दिवस की स्थापना की गई वो किया गया था पूरे विश्व में 12 अगस्त को मनाया गया था है। यह आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी हैं। और पहली बार 2000 में मनाया गया था, ये भी आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए इसे कि विश्व युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 2000 में इसका आरंभ किया गया था। और फिर तभी से इसको जो है 12 अगस्त को युवा दिवस के रूप में इसको मनाने जाने लगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। यहाँ करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, कि पोप जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा ये किया गया था। ये द्वितीय के द्वारा किया गया था। नोट कर लीजिएगा, अच्छा चीज है, अच्छी प्रश्न है यहाँ पे। इस चीज को आप समझिएगा बट अच्छे से। ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा। पोप, ये पता है आपको 1983 और 84 के जयंती के वर्ष में समापन पर पोप और युवा कैथोलिक के बीच एक विशेष बैठक हुई थी और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा द्वारा जो है इसको आयोजित किया गया था। तो प्रथम विश्व युवा दिवस जो है आयोजित किया गया और रोम में पाम संडे का लक्ष्य युवा कैथोलिक चर्च की परंपरा, आध्यात्मिक और दुनिया के भीतर काम करने की या उसकी क्षमता को आश्वासन देने की बात की गई थी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप नोट करिएगा, पोप जॉन पॉल द्वितीय को 1986 में चर्च की युवा जयंती द्वारा विश्व युवा दिवस की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया है आप लोगों को? तो एक बार बता दीजिए मुझे। सर लास्ट लाइन रिपीट कीजिए जो बताया पॉल के बारे में आपने। पोप जॉन द्वारा द्वितीय, पोप जॉन पॉल द्वितीय, ऐसे लिखिए, पोप जॉन पॉल द्वितीय को 1986 में 1986 में चर्च की युवा जयंती, चर्च की युवा जयंती 1984। ठीक है, अब ब्रैकेट में कर लीजिएगा, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है 1984, हालांकि ये 1984 से प्रक्रिया चल रही थी। विश्व युवा दिवस की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया गया था। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखें, बस क्लियर हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, आगे बढ़े, बता दीजिए। चलिए ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न बहुत सरल है, इसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। यूनिसेफ द्वारा, ठीक है, यूनिसेफ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का अस्थायी अंग बनाया गया, बताइए। यूनिसेफ
यूनिसेफ आप जानते हैं, 1946। हाँ 11 दिसंबर यानी 11 दिसंबर 1946। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। और यूनिसेफ के बारे में अगर हम बात करते हैं इसके कार्यों को लेकर थोड़ा सा, तो ये एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है, जिसको आप लोग कहते हो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड आप बोलते हैं। आपको बता दूं, पोलैंड के चिकित्सक थे लुडविक, पोलैंड के चिकित्सक थे लुडविक ने यूनिसेफ का गठन करने में एक प्रमुख भूमिका अपनी निभाई थी। नाम नोट कर लीजिएगा, लुडविक। और कहाँ के रहने वाले हैं ये, बोलिए जरा एक बार। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, पोलैंड के। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी जानते हैं आप लोग, इसके मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, मालूम होगा आप लोगों को, तो न्यूयॉर्क होता है मुख्यालय, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अच्छे से आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन किया है आज, और ये क्वेश्चन हो गया समाप्त आप लोगों के। और भी हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में, थोड़ा सा ऐसे प्रश्न को भी देख लेते हैं हम। बात यहाँ पे है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत गठित सलाहकारी समिति ने महिलाओं का क्या अनुपात रखा है? अब इसमें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, आधा। ओके, और भी लोग बताएं जरा। बात यहाँ पे आधा की ही करेक्ट होगी। बात है समान पारिश्रमिक अधिनियम की, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। बहुत बढ़िया। किशोर न्याय बालिकों को देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत राज्य बचपन संरक्षण सोसाइटी का गठन पर डैश, मतलब गठन डैश पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने। डी सर। आपका यहाँ पे जिला स्तर होगा, राज्य स्तर होगा, स्तरीय राष्ट्रीय स्तर गलत है, तहसील का स्तर गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है। डी सर। डी नहीं होगा मैडम, ए आपका करेक्ट होगा मैडम, आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। जो राज्य बचपन संरक्षण सोसाइटी का गठन एक जिला स्तर पे था, एक राज्य पर, ये था आपका। डी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम एक बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है? बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत सरल प्रश्न है। बाल श्रम। ए सर, ए। ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ जो आपका बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम दिया गया है, यही अधिनियम आपका करेक्ट माना जाएगा। याद रखिएगा, 1986 का है ये, और यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 13 पेशा, कितने पेशे हैं इसमें? पेशा का मतलब होता है व्यवसाय, 13 व्यवसाय, ठीक है, और 57 प्रक्रियाएं। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से संबंध में। 57 प्रक्रियाएं जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकार माना गया है। अच्छा, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, और मान लीजिए उसकी उम्र है 10 वर्ष, और उसके पापा या मम्मी कह रही हैं कि भाई जाए जरा खेत में काम कराए, तो बताइए वो माता जो है अपराधी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? हाँ या ना में बताइएगा जवाब। अपराधी कहलाएंगी माँ? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि सर पारिवारिक अगर कोई समस्या के चलते अगर बच्चा काम कर रहा है तो सर अपराधी नहीं कहलाएगी। वेरी गुड, यही एक्ट है, यही एक्ट है जो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम बता रहा हूँ 1986। इसी एक्ट में ये पर चर्चा की गई है। याद रखिएगा, वहाँ पर जब अपने कोई परिवार का सदस्य किसी बच्चे से या जो 14 वर्ष की आयु है इससे कम बच्चे से अगर काम करवा रहा है तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा और ना ही वो दंडित होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और जब होगा तो 13 पेशा हैं और 57 प्रक्रियाएं। जब मैं ये एक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको 13 बता दूंगा और ये 57 प्रक्रियाएं भी दिखा दूंगा PDF। जी सर, कुछ पूछ रहे थे आप? सर जी बोले, आपकी आवाज़ आ रही है सर। चलिए, अच्छा, अमेंडमेंट हुआ है जो इसमें हाँ 14 एज है सर, इसको अमेंडमेंट करके सर इसको हाँ, तो सर बढ़ा दिया गया।
देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें संशोधन का पार्ट को लेकर, ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि भाई संशोधन किया गया है, तो वर्ष 1976 में एक बात ध्यान सुनिएगा, पहले मैं शुरुआत से बताता हूँ। 76 में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या और उससे निजात दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय चलाए गए थे। तो उसके लिए एक गुरुपाद स्वामी समिति थी, गुरुपाद स्वामी समिति थी, उसको स्थापित किया गया था। फिर बाद में गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर ही बाल मजदूरी प्रतिबंध विनियमन अधिनियम बनाया गया 1986 में, 1986 में लागू किया गया। और इस अधिनियम में बताया गया कि विशिष्टकृत जो खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाएं हैं उनमें बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई जाए। इस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया हुई। फिर एक साल बाद 1987 में राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति तैयार की गई और इस नीति के तहत जोखिम भरे व्यवसाय और प्रतिक्रियाओं के कार्यरत बच्चों को पुनर्वास करने पर ध्यान भी केंद्रित किया गया था। अब इसके लिए जैसे MB फाउंडेशन द्वारा अलग अलग तरीके से कार्य को बताए गए कि ये कार्य होगा, ये औपचारिक कार्य होगा, ये अनौपचारिक कार्य होगा, इस पर चर्चा किया। फिर औपचारिक शिक्षाएं की पद्धति को लागू किया, है ना। बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं इसमें शामिल हुई, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं शामिल की गई। तो ये वर्तमान में लगभग श्रम मंत्रालय ने योजना आयोग से वर्तमान में 250 जिलों की बजाय देश में 600 जिलों में ये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को शामिल किया गया है। और आपको बता दूं कि जो घरों में काम करने वाले बच्चे, जो ढाबा पे काम करने वाले बच्चों की उम्र बताई गई थी 9 से 14 साल की उम्रों के बारे में चर्चा की गई थी। 9 से 14 साल की उम्रों के बारे में बात की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी सर 14 अगस्त 1987 में, जहां पे राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल द्वारा फिर उसको मंजूरी दे दी गई थी, पुनर्वास से संबंधित था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं बार बार, ये है ना, बार बार एग्ज़ाम में जो है इसको लेकर पूछा भी जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे आप ना अनुच्छेद भी याद रखिएगा 45, 39, 24, ये 2-3 आर्टिकल्स हैं, इसको इसी से संबंधित है जो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अभी इन्होंने किसी बच्चे ने मेरे से कहा था कि एज वगैरह वगैरह, देखिए सर ये जो एज की बात अगर आप कर रहे हैं ना, फैक्ट्री कानून एक था 1948 का, जानते हैं आप लोग, उस एक्ट में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र होगा। तो वो था, तो वो बेसिकली फैक्ट्री कानून जो 1948 का था वो इसी से रिलेट करता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? हाँ, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में कितनी दिव्यांगताएं सूचीबद्ध है? अभी देखिए बताएगा कोई बच्चा, बताइए। अच्छा आरसीआई कितना? 994। एनटीएच नेशनल ट्रस्ट फॉर हैंडीकैप 4, वेरी गुड। पीडब्ल्यूडी 7। आरपीडब्ल्यूडी वेरी गुड। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे भी प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सर क्या है सर, हम लोग अब आज ही जुड़े हैं तो ओके सर, कोई बात नहीं सर। देखिए ध्यान सुनिए, आरसीआई मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद है। ये 4 टाइप की दिव्यांगता इसमें बताई गई है। एनटीएच जो होता है ये नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप होता है, जो राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगता से है, 4 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है, दिव्यांगता के बारे में। और पीडब्ल्यूडी है, ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट है, यानी दिव्यांगजन अधिनियम है ये, और इसमें 7 टाइप की डिसेबिलिटी की बात की गई है। आरपीडब्ल्यूडी जो है ये निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम है, जो 2016 में लॉन्च किया गया है। पीडब्ल्यूडी की जगह पे इसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी पर चर्चा की गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। बाकी इस पर मैं चर्चा पर चर्चा आप लोगों से करूँगा, ठीक है सर, बीच में भी आप यहाँ पे भी नोट करके रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आईसीडीएस का तात्पर्य, जरा मुझे बताएं। आईसीडीएस, सर बी एकीकृत बाल विकास सेवा। अरे वाह,
भाई काफ़ी तेज हो गए हो आजकल तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग कह रहे हैं आईसीडीएस के बारे में कि भाई आईसीडीएस है, आपको बता दूं समन्वित बाल, अब शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं आपको, समन्वित बाल विकास योजना, जिसको आप कहते हैं एकीकृत बाल विकास योजना। और एकीकृत बाल विकास योजना कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। और जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव को प्रदान करना है। बच्चों के मृत्यु दर, रुग्णता, रुग्णता का मतलब होता है बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना होता है। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों ने जो है नीति और क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से, समन्वय के तरीके से समाज में मुख्य धारा में जो है जोड़ रहे हैं ये आईसीडीएस। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आईसीडीएस की स्थापना कब हुई है? 1975। शाबाश, वेरी गुड। 1975 में ये लॉन्च किया गया था। और द्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है ये, जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं की विकास की आवश्यकताओं से संबोधित है, संबोधित करता है या संबंधित है। बात दोनों एक ही है। एक आज का लास्ट प्रश्न ले लीजिए आप लोग, फिर मैं कल इसी प्रश्न से आगे चलूँगा। फिर परसों वाली जो क्लास आप लोगों की होगी वो यूनिट नंबर 2 में आप लोगों का स्टार्ट कर दूंगा। ये प्रश्न आपका है, ये भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति वर्ष डैश में अंगीकृत किया गया है। आप जरा मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। 2006। ओके, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन किया है 2006 तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके संबंध में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न बनकर पूछे भी जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। बाकी किसी को कोई डाउट वगैरह अगर मन में बन रहा है आप लोगों को, तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो को अब स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को ये मिल जाएगी।